हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं अजीम ऑटोमोबाइल इंजीनियर। ठीक है, तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस करा था अपनी पिछली वीडियोस में कि कैम शाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट टाइमिंग, ठीक है, इंजन की टाइमिंग के हवाले से मैंने आपको प्रॉपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना के दे दी है। ठीक है, अगर इन केस कुछ नहीं समझ में आया आपको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, तो काइंडली आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर डिटेल वीडियो कैम शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट की टाइमिंग किस तरह से बांधते हैं, ठीक है, मार्क इनके कहाँ होते हैं, अगर मार्क हैं तो किस तरह से टाइमिंग बांधे, अगर मार्क नहीं है तो किस तरह से टाइमिंग बांधे। ठीक है, इस पे अपना एक मैं प्रॉपर वीडियो डिटेल वीडियो आपको बना के दे चुका हूँ। ठीक है, फिर भी कोई मसला हो तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टर्बो चार्जर। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि टर्बो चार्जर क्या है, टर्बो चार्जर किस तरह से काम करता है, टर्बो चार्जर को इंजन में लगाने का मकसद क्या है, टर्बो चार्जर के फ़ायदे क्या होते हैं। तो देखा जाए तो टर्बो चार्जर के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान इसके कोई नहीं है, क्योंकि इंजन में जितनी भी चीज़ें जो है डिज़ाइन करी हैं इंजीनियर ने, गोरे ने, अंग्रेज़ ने, तो वो सारी चीज़ें जो है इंजन के बेनिफिट्स के लिए तैयार करी हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इंजन को बेनिफिट ही देते हैं, कोई इंजन को नुकसान नहीं देते। हाँ, नुकसान तब होता है जब हम उसमें कुछ गलत चीज़ ऐड कर देते हैं, या उसके इंजन की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कोई उसमें चीज़ ऐड कर देंगे तो उसका ऑब्वियसली जाहिर सी बात है नुकसान होता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब, टर्बो चार्जर। और जो नए सुनने वाले मेरी इनसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें, जो काम सीख रहे हैं, काम सीखना चाहते हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे चल के बहुत जल्द आपको प्रैक्टिकल भी कराऊंगा। प्रॉपर इंशाल्लाह इंजन आपको बांधना भी सिखाऊंगा कि किस तरह से इंजन को बांधते हैं, किस तरह इंजन को बांधते वक्त जो है किन किन चीज़ों को ख्याल रखा जाता है। ठीक है, तो माशाल्लाह थ्योरी में तकरीबन पूरे इंजन पे पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, इंजन ब्लॉक, ऑयल पम्प, इंजन कूलिंग सिस्टम, इंजन वाटर कूलिंग सिस्टम, इंजन एयर कूलिंग सिस्टम। ठीक है, माशाल्लाह काफ़ी डिटेल वीडियो कैम शाफ्ट पे और इग्निशन सिस्टम पे, डीजल इंजन के FIP पंप पे, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, डीजल इंजन का, डीजल इंजन पे भी मैं आपको प्रॉपर 2 से 3 डिटेल वीडियो बना के दे चुका हूँ कि डीजल इंजन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो माशाल्लाह हमारी थ्योरी काफ़ी हद तक जो है अब आगे कंप्लीट हो गई है और आगे चल के जो है इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टर्बो चार्जर। ठीक है, तो चले आए बात करते हैं टर्बो चार्जर की। टर्बो चार्जर बेसिकली काम ये करता है, हमारे इंजन जिन बात आपने इंजन जो देखे होंगे, कितने इंजन ऐसे हैं कि जिनमें टर्बो चार्जर इंस्टॉल नहीं होता। ठीक है, तो होता ये है कि और बाद इंजन ऐसे होते हैं कि जिनमें आपको टर्बो चार्जर ऑलरेडी लगा हुआ मिलता है। जैसे आजकल की रीवो वीगो वीगो गाड़ियाँ हो गई, रीवो हो गई, वीगो हो गई, 4x4 हो गई, मर्सिडीज हो गई। ठीक है, मर्सिडीज हो गई और लैंड क्रूजर हो गई, जितनी हैवी ड्यूटी गाड़ियाँ हैं, पेट्रोल इंजन हो गई, डीजल इंजन गाड़ियाँ, ऑब्वियसली जो हैवी ड्यूटी गाड़ियाँ होती हैं जैसे बस हो गए, ट्रक हो गए, ट्रॉलर हो गए। ठीक है, जो लोडेड गाड़ियाँ होती हैं, जो लोड खींचने का काम करती हैं, ठीक है, लोडेड गाड़ियाँ जो वजन उठाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उनमें तो ऑलरेडी टर्बो इंस्टॉल होता ही होता है। ठीक है, लेकिन बाद जो पेट्रोल इंजन छोटी इंजन गाड़ियाँ होती है जैसे सुजुकी बोलान हो गई, मेहरान हो गई, आल्टो, VXR, खैबर, करोला, टोयोटा करोला, होंडा सिविक वगैरह, इनमें अक्सर टर्बो चार्जर इंस्टॉल नहीं होता। तो जिन गाड़ियों में टर्बो चार्जर लगा हुआ आता है वो तो वेल एंड गुड है, अगर जिनमें नहीं भी लगा हुआ आता तो उन गाड़ियों में भी आप टर्बो चार्जर लगा सकते हैं। टर्बो चार्जर लगाने का फ़ायदा ये होता है, टर्बो चार्जर आपकी गाड़ी की कारकर्दगी को बढ़ाता है, आपके इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। यूँ समझ लें कि अगर आपकी गाड़ी फर्स्ट सपोज कि आपकी गाड़ी 800 सीसी है, अगर आप 800 सीसी में आप गाड़ी, या 600 सीसी है, या आपकी फर्स्ट सपोज के 1000 सीसी गाड़ी है, ठीक है, आपकी 1000 सीसी गाड़ी है, अगर आप उसमें टर्बो इंस्टॉल करते हैं तो मैक्सिमम 50% से 30 से 50% तक आपकी गाड़ी की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उसकी कारकर्दगी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये कारकर्दगी बढ़ क्यों जाती है टर्बो लगाने से, आखिर टर्बो का काम क्या करता है। ठीक है, तो चलते हैं अब इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, बेसिकली काम ये होता है टर्बो का कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि टर्बो काम किसके ऊपर करता है। ठीक है, टर्बो लगाने का मकसद एक तो ये भी होता है कि टर्बो जो है हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता है। ठीक है, इसको ना तो किसी फ्यूल की ज़रूरत होती है, ना ही किसी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, ना ही कोई करंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम किस चीज़ के ऊपर करता है, जो हमारा टर्बो चार्जर फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहा होता है वो काम करता है हमारा एग्जॉस्ट गैसेस के ऊपर। ठीक है, तो चलिए मैं आपको थोड़ी सी इसकी फिटिंग बताता हूँ, थोड़ा सा इसके पार्ट्स के बारे में बताता हूँ, फिर आपको मैं बताऊंगा कि इसके काम करने का तरीक़ेकार क्या होता है और आखिर हमारी इंजन इसको लगाने से हमारे इंजन की एफिशिएंसी बढ़ क्यों जाती है। ठीक है, तो जैसे आपको बहुत सारे इंजन दिख रहे होंगे, ठीक है, मैं आपको पहले बताऊँ इसकी फिटिंग कहाँ होती है। ठीक है, तो जैसे आपको ये इंजन दिख रहा होगा, सही है, ये आपको इंजन दिख रहा होगा, ये आपको टर्बो चार्जर लगा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, थोड़ी सी तस्वीर ब्लर है लेकिन मैं आपको एक समझा दूँ, ये आपका टर्बो चार्जर लगा हुआ है। ठीक है, मैं देखता हूँ कोई और अगर मुझे पिक्चर मिल जाती है। ठीक है, ये आपको टर्बो चार्जर लगा हुआ नज़र आ रहा होगा ऑलरेडी। ठीक है, तो बेसिकली टर्बो चार्जर जो है हमारा एग्जॉस्ट मैन्युफैक्चर के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है। एग्जॉस्ट मैन्युफैक्चर के ऊपर इंस्टॉल करने का टर्बो चार्जर को फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया टर्बो चार्जर हमारा फ्री एनर्जी फ्री है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा टर्बो चार्जर काम करता है। ठीक है, इसमें जो है कोई फ्यूल की वो नहीं होती कि जी इसमें फ्यूल इस्तेमाल होगा
या इसके अंदर जो है अपना पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल होगा, ठीक है। इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता, ठीक है। तो जैसे एक प्रॉपर क्लियर वीडियो मेरा इमेज है मेरे पास, ठीक है। ये आपको टर्बो चार्जर इंस्टॉल हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एग्जॉस्ट सिलेंसर है, एग्जॉस्ट मैन्युफैक्चर है, ठीक है, एक इंजन का। ये एग्जॉस्ट मैन्युफैक्चर है और एग्जॉस्ट मैन्युफैक्चर के साथ टर्बो चार्जर इंस्टॉल है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे ये काम करता है एग्जॉस्ट गैसेस के ऊपर, जो आपकी जो जली हुई गैसेस होती हैं, अगर विदाउट टर्बो इंजन आप देखें तो आपके जो हेड में जो है एग्जॉस्ट मैन्युफैक्चर लगा होता है और एग्जॉस्ट मैन्युफैक्चर के बाद जो है आपका सिलेंसर लगा होता है, ठीक है। तो जली हुई गैसेस कहाँ आती हैं? आपके सिलेंडर एग्जॉस्ट वाल के जरिए बाहर निकलती हैं, ठीक है। एग्जॉस्ट मैन्युफैक्चर में आती है, मैन्युफैक्चर से सिलेंसर में आती है और सिलेंसर से जो है फिर वो बाहर की तरफ वेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली गोरे ने करा ये है, अंग्रेज ने, कि ये जो जली हुई गैसेज हैं जो खारिज हो रही होती हैं, अगर आप कभी किसी सिलेंसर के ऊपर, गाड़ी के सिलेंसर के ऊपर पाँव रखेंगे तो वो प्रेशर बनाता है, ठीक है, क्योंकि जली हुई गैसेज निकल रही होती हैं। और अगर आप गाड़ी को या इंजन को रफ्तार देंगे तो इतना प्रेशर होता है कि उसके ऊपर आप अपना सिलेंसर के ऊपर हाथ या अपना पाँव नहीं रख सकते, ठीक है। तो उस प्रेशर को, उस ताकत को यूज करते हुए टर्बो चार्जर को डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली टर्बो चार्जर में होता क्या है कि जो हमारी जली हुई गैसेस के ऊपर टर्बो चार्जर चलता है, बेसिकली होता ये है कि टर्बो चार्जर के अंदर 2 फैन लगे होते हैं, ठीक है। किस तरह के फैन होते हैं? इस तरह के 2 फैन लगे होते हैं। जो मेरे भाई दोस्त मेरे काम ऑलरेडी कर रहे होंगे उनको और मजीद इजीली समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं उनको, जो नहीं सुनने वाले उनको भी समझा दूं। टर्बो चार्जर के अंदर 2 फैन लगाए होते हैं, ठीक है। एक फैन जो होता है ये आपको इंटेक हाउसिंग नजर आ रही होगी, ठीक है, ये एक इंटेक हाउसिंग है। और दूसरी जो है सेम इसी तरह की जो है एग्जॉस्ट हाउसिंग होती है, ठीक है। अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं, ये प्रॉपर एक टर्बो की पिक्चर है, ठीक है। ये हमारा एग्जॉस्ट वाला हिस्सा है, ठीक है, एग्जॉस्ट मैन्युफैक्चर कह लें इसको, ठीक है। ये हमारा एग्जॉस्ट वाली टर्बो हाउसिंग है, ठीक है। और ये है हमारी इंटेक वाली टर्बो हाउसिंग। तो होता ये बेसिकली कि इन दोनों हाउसिंगों में जो है एक एक फैन लगा दिया जाता है, ठीक है। किस तरह का फैन होता है, चला मैं आपको पहले वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो फैन होता है वो हमारा कुछ इस तरह का फैन होता है, ठीक है। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, इस इस तरह का कुछ ब्लेड वाला फैन होता है, ठीक है। उस फैन के ऊपर जो है, फैन पे जो है ब्लेड बने होते हैं, ठीक है। और वो ब्लेड का क्या काम करते हैं? इन ब्लेडों पे होता ये कि इन ब्लेडों के ऊपर एक तो हमारा एग्जॉस्ट से, जैसे एक हमारा जो ब्लेड होता है वो होता है एग्जॉस्ट की तरफ, एग्जॉस्ट मैन्युफैक्चर की तरफ, ठीक है। तो जहां से जली हुई गैसेस निकल रही होती हैं, तो सेम इसी तरह का एक ब्लेड जो है एग्जॉस्ट की तरफ होता है और सेम इसी तरह का एक ब्लेड जो है दूसरा इंटेक मैन्युफैक्चर की तरफ होता है, ठीक है। इंटेक की हाउसिंग की तरफ होता है, जो मैंने आपको टर्बो की हाउसिंग दिखाई थी, ठीक है, ठीक है। तो ये जो दोनों ब्लेड्स होते हैं, ये दोनों ब्लेड्स कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है। ये दोनों ब्लेड्स जो होते हैं, एक शाफ्ट होती है, एक शाफ्ट के ऊपर जो है टाइट हुए होते हैं। एक तरफ एग्जॉस्ट का ब्लेड होता है, ठीक है, एक तरफ इंटेक का ब्लेड होता है, ठीक है। मैं आपको एक पिक्चर और दिखाता हूँ जिसके जरिए आपको प्रॉपर इमेज के जरिए आपको समझ में आएगा कि ये ब्लेड्स किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको पिक्चर दिख रही होगी, ठीक है, ये आपको मैं पिक्चर दिख रही होगी, इस पिक्चर में जो है खाली हाउसिंगें नहीं लगी हुई, ठीक है। ये बस ये हाउसिंगें नहीं लगी, इसके ऊपर जो इसको हाउसिंगें कहा जाता है, इंटेक की और एग्जॉस्ट की जो हाउसिंग होती है, हाउसिंग नहीं लगी हुई, बाकी ये टर्बो चार्जर पूरा है आपका, ठीक है। अगर इसमें हाउसिंग ऐड करते हैं तो वही ये टर्बो चार्जर आपको पूरा बड़ा सा नजर आएगा, ठीक है। ये देखने में, जैसे मैंने आपको अभी पीछे पिक्चर दिखाई थी कि एक शाफ्ट के ऊपर 2 ब्लेड टाइट हुए होते हैं, ठीक है। एक ब्लेड एग्जॉस्ट का होता है, एक ब्लेड जो है इंटेक का होता है, ठीक है। ये दोनों जो ब्लेड्स होते हैं एक ही शाफ्ट के ऊपर टाइट होते हैं, ठीक है। इसमें अगर आपको मैं और मजीद जूम करके दिखाऊं तो ये आपको पीतल के बुश नजर आ रहे होंगे, ठीक है। और ये जो पीतल के बुश नजर आ रहे हैं, ठीक है, और ये जो आपको खाली स्पेस नजर आ रहा होगा, एक ये जो चूड़ी आपको नजर आ रही होगी, ठीक है, ये जो चूड़ी और ये जो स्पेस नजर आ रहा है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जैसे मैं आपको बताया ऑलरेडी पहले भी कि जब मेटल के ऊपर चलता है तो उसमें रगड़ पैदा होती है, उसमें, ठीक है, हीट पैदा होती है, ठीक है। तो उसमें फिक्शन पैदा होता है। उस फिक्शन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी जो रॉड होती है, जो जिस पे ये फैन टाइट हुए हैं, ठीक है, ये वाली जो रॉड है जो मैंने अभी आपको दिखाई, ये जो रॉड है, जब ये अपने बुशेस के ऊपर चलती है, बुश के ऊपर चल रही होती है, बाज टर्बो ऐसे होते हैं जिनमें बुश इस्तेमाल किए जाते हैं पीतल के, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ये पीतल के बुश इस्तेमाल किए हैं, बाद में जो है बैरिंग इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इस शाफ्ट को जो है हमने लुब्रिकेट भी कराना है। अगर हम इसको लुब्रिकेट नहीं कराएंगे तो ये शाफ्ट जो है जाम हो जाएगी और जाम होने के बाद चिपक जाएगी, ठीक है। तो फिर ये मूव नहीं करेगी। तो एक जो है टर्बो में अक्सर लाइन दी जाती है, जो मेरे भाई काम करते होंगे उनको पता होगा, कभी इन्होंने टर्बो खोला होगा, तो एक लाइन जो होती है ऊपर से आ रही होती है और एक लाइन जो होती है नीचे लगी होती है, ठीक है। तो एक लाइन के जरिए, ऊपर वाली लाइन के जरिए जो है ऑयल इन होता है और नीचे वाली लाइन के जरिए जो है ऑयल आउट हो जाता है, ठीक है। तो ऑयल की लाइन इसके अंदर इसलिए दी जाती है ताकि आपके टर्बो को जो है अपना लुब्रिकेट किया जा सके, ठीक है। आपके टर्बो जो है चलते चलते जाम ना हो, ठीक है। सही
समझ में आ गया, ठीक है। तो चलें अब मैं आपको इसके पर्पस की जानिब लेके चलता हूँ, बताता हूँ कि ये काम किस तरह से करता है, ठीक है। बेसिकली टर्बो काम जो, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया कि टर्बो चार्जर जो है हमारा एग्जॉस्ट गैसेस के ऊपर काम करता है, ठीक है। ये आपको दो फैन नजर आ रहे हैं, ठीक है। एक ब्लेड ये रहा, एक ब्लेड ये रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मान लें कि एक ब्लेड ये एग्जॉस्ट का है, दूसरा ब्लेड इंटैक्ट का है, ठीक है। तो होता क्या है कि एग्जॉस्ट के ब्लेड से जो है, एग्जॉस्ट का जो ब्लेड है, एग्जॉस्ट का जो ये फैन है, इस फैन से क्या हुआ, गैसें टकराई, ठीक है। उन्होंने इस फैन को घुमाया। एग्जॉस्ट जब प्रेशर से जो गैसेस इंजन की एग्जॉस्ट गैसेस, जली हुई गैसेस खारिज हो रही होती हैं, तो वो क्या करती हैं, एग्जॉस्ट के ब्लेड से टकराती हैं और इस ब्लेड को घुमाती हुई जो है सिलेंसर से बाहर निकल जाती है। तब होता क्या, जैसे मैंने अभी आपको पिछली पिक्चर में बताया था कि ये जो दोनों ब्लेड हैं ये एक ही शाफ्ट के ऊपर बंधे हुए हैं, ठीक है, एक ही शाफ्ट के ऊपर टाइट हुए हैं, ठीक है। तो जब ये वाला ब्लेड घूमता है तो ये वाला ब्लेड ऑटोमेटिकली घूमने लग जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि टर्बो चार्जर हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है, कोई फ्यूल नहीं लेता, कोई जो है कोई फ्यूल नहीं लगता, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, कोई इसमें इलेक्ट्रिक आइटम नहीं होता, ठीक है। टर्बो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट जो चलता है वो चलता ही एग्जॉस्ट गैसेस के ऊपर है, ठीक है। एग्जॉस्ट गैसेस खारिज हुई एग्जॉस्ट हाउसिंग की तरफ से, ठीक है। एग्जॉस्ट हाउसिंग कौन सी, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था, ये टर्बो है, ठीक है। ये एग्जॉस्ट गैस, ये एग्जॉस्ट की है, ये एग्जॉस्ट मैनिफ्यूल है, ठीक है। ये इसकी एग्जॉस्ट की हाउसिंग है, ये इंटैक्ट की हाउसिंग है, ठीक है। तो सही, एग्जॉस्ट गैसेस जो है फैन से टकराई, फैन और एग्जॉस्ट गैसेस ने फैन को घुमाया, और फैन को घुमा के क्या होता है, मैं अभी आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ प्रॉपर, ठीक है। तो उसमें आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, ये जस्ट खाली एक होजिंग है टर्बो की, इसमें से जो है फैन निकला हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं इसमें से फैन निकला हुआ है, ठीक है, तो आपको मैं इसी पे समझा देता हूँ। इसमें से फैन निकला हुआ है, ठीक है। हुआ क्या, एग्जॉस्ट गैसेस, जैसे ये आपका ये 4 बोल्टों के ऊपर टर्बो जो है टाइट होता है, ठीक है। 4 बोल्टों के ऊपर मैनिफोल्ड पे, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पे टर्बो टाइट होता है। ये एग्जॉस्ट का इन है, ठीक है। यहाँ से एग्जॉस्ट गैसें जो है आपकी इन होती हैं, ठीक है। यहाँ से एग्जॉस्ट गैसें अंदर आई, उन्होंने पंखे को घुमाया, और पंखे को घुमा के क्या हुआ, इस जगह से ये जो होल बना हुआ है, ठीक है, ये जो होल है गोल, इस होल से क्या हुआ, एग्जॉस्ट गैसें, यहाँ से आपकी एग्जॉस्ट गैसें एंटर हुई, और एग्जॉस्ट गैसें ऐसे ही घूमी और फैन को घुमाती हुई जो है आपकी एग्जॉस्ट गैसें यहाँ से बाहर निकल गई, ठीक है। तो एक जो है इन दिया जाता है, एग्जॉस्ट अपना जो आपकी टर्बो की होजिंग होती है, एक साइड जो है अपना एग्जॉस्ट का इन दिया जाता है, एक साइड आउट दिया जाता है, ठीक है। एक तरफ से इन होंगी तो दूसरी तरफ आउट होंगी, अगर खाली इन दे देंगे आउट नहीं देंगे तो वो अंदर जमा हो जाएंगी, ठीक है, ठीक है। तो एक तरफ से ये इन होती है एग्जॉस्ट गैसेस, ठीक है, और दूसरी तरफ से क्या होती है, आउट हो जाती है फैन को घुमाते हुए, ठीक है। अगर मैं आपको समझाता हूँ एक इंटैक्ट मैनिफ्यूल के ऊपर, ठीक है, हमारा कुछ इस तरह का इंटैक्ट, जैसे ये आपको पिक्चर नजर आ रही होगी ऑलरेडी, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मान लेंगे ये आपकी एग्जॉस्ट की होजिंग है, ठीक है। एग्जॉस्ट गैसें जो है यहाँ से आपकी इन हुई, इन्होंने पंखे को घुमाया, और यहाँ पंखे को घुमाती हुई यहाँ से बाहर निकल गई एग्जॉस्ट गैसेस, ठीक है। तो अब आपका एग्जॉस्ट गैसेस की मदद से आपका एग्जॉस्ट का तो फैन घूम गया, ठीक है। अब ये टर्बोचार्जर काम किस तरह करेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों पंखे जो है आपके एक ही शाफ्ट के ऊपर टाइट होते हैं, ठीक है। टर्बो का काम स्टार्ट हो गया, इंजन आपने स्टार्ट करा, एग्जॉस्ट गैसेस इंजन से प्रोड्यूस हुई, ठीक है। वो एग्जॉस्ट मैनिफ्यूल के जरिए टर्बो में आई, टर्बो वाले एग्जॉस्ट के उन्होंने फैन को घुमाया, फैन को घुमाने के बाद क्या हुआ, वो सिलेंडर के जरिए बाहर निकले। अब जब एग्जॉस्ट का फैन घूमता है तो ऑटोमेटिकली जो है इंटैक्ट का फैन घूमने लग जाता है, ठीक है। ये जो आपको इंटैक्ट का फैन नजर आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया दोनों फैन एक ही शाफ्ट पे टाइट हुए होते हैं, बार बार बताने का मकसद है ताकि आपके ज़हन-ए-नशीन रहे, आप भूले ना, ठीक है। तो दोनों फैन जो है एक ही शाफ्ट के ऊपर टाइट होते हैं। अब एग्जॉस्ट का तो फैन घूम गया, जब ये एग्जॉस्ट का फैन अब घूम गया, अब आपका टर्बो काम करने लग गया, ठीक है। आपने इंजन स्टार्ट किया, आपका टर्बो काम करने लग गया, अब एग्जॉस्ट का फैन घूमा, एग्जॉस्ट का फैन घूमने से क्या हुआ, आपका इंटैक्ट का फैन ऑटोमेटिकली घूमने लगता है, ठीक है। टर्बो जो बेसिकली काम करता है आपका एग्जॉस्ट के ऊपर काम करता है, एग्जॉस्ट की जली हुई गैसेज जो होती है, जो उसका प्रेशर होता है इंजन का, जली हुई गैसेज का जो प्रेशर होता है, वो जो प्रेशर निकलता है तो वो इंजन के एग्जॉस्ट से जब मैनिफ्यूल से निकलता है टर्बो में आता है, वो प्रेशर जो है टर्बो से होता हुआ आपके सिलेंसर से बाहर निकल जाता है। अब टर्बो का काम आपका स्टार्ट हो गया, एग्जॉस्ट गैसें निकली, उसने फैन को घुमाया, ऑटोमेटिकली जो है आपका इंटैक्ट का भी फैन घूमने लग गया, ठीक है। अब इंटैक्ट का फैन क्या काम करता है, अब जैसे ये जो आपको दो फैन नजर आ रहे होंगे, आपको मैं इन दोनों में मेन डिफरेंस, एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है जो कि मैं बता दूं, ठीक है। अगर फर्स्ट सपोज मान लें आपका एक फैन, आपका जो एक फैन है जो आपका टर्बो चार्जर है, जो ये जो फैन घूम रहा है, अगर ये फैन आपका क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है, ये मान लें कि ये फैन आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, यानी क्लॉकवाइज मींस कि जिस तरह आपकी घड़ी घूमती है, ठीक है, जिस तरह आपकी घड़ी की
सुइयां मूव कर रही होती है, तीनों जो सुइयां होती हैं, तीनों सुइयां सुइयां की सुइयां हो गई, मिनट की सुइयां हो गई, घंटे की सुइयां हो गई, क्लॉकवाइज मूव कर रही होती है, यानी ठीक है, क्लॉकवाइज मूव कर रही होती है, ठीक है। तो ये जो फैन है अगर आपका क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, कौन सा, एग्जॉस्ट वाला, तो सेम इसकी जो है जो दूसरा फैन होगा इंटेक मैनिफ्यूल्ड का, जो इंटेक का जो फैन होगा टर्बो की होजिंग का, तो वो क्या काम करेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज काम करेगा। एंटी क्लॉकवाइज से मतलब ये हो गया कि ये अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये अगर सीधा घूम रहा है, ठीक है, तो ये जो फैन है ये उसके अपोजिट घूमेगा। उसके अपोजिट क्यों घूमेगा, ठीक है, क्योंकि एक जो फैन आपका जो है, आपका एक फैन, मान लें कि आपका एक फैन क्या कर रहा है, आपका एक फैन जली हुई गैसेस को बाहर फेंक रहा है, ठीक है, प्रेशर से जो है आपका एक फैन घूम रहा है टर्बो का, ठीक है, और इससे आपके एग्जॉस्ट के प्रेशर से आपका भी ये फैन घूम रहा है, और ये क्या कर रहा है, घूमता भी है, ठीक है, और जली हुई गैसेस को बाहर भी खारिज करता है, क्योंकि इसमें ब्लेड्स जैसे होते हैं कि जब वो ब्लेड्स जो एयर होती है ब्लेड से टकराती है, तो वो जो ब्लेड्स होते हैं, जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को बाहर की तरफ धकेलते हैं, तो ऑब्वियसली आपके इंजन को एक साइड से प्रेशर मिल रहा होता है एग्जॉस्ट की तरफ से, ठीक है। इसका टर्बो का सारा दारोमदार जो है एग्जॉस्ट के ऊपर होता है चलने का, ठीक है। जब ये एग्जॉस्ट के प्रेशर से जब ये ब्लेड घूम रहे होते हैं, तो ये एग्जॉस्ट को क्या कर रहे होते हैं, ये बाहर खारिज कर रहे होते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो इंटेक वाला फैन होता है, जो आपका टर्बो का दूसरा फैन होता है, जो कि एक एयर फिल्टर से पाइप सीधा आपकी टर्बो की होजिंग पे आके लगता है, कौन सी होजिंग के ऊपर, ठीक है, इंटेक वाली सिल्वर कलर की होजिंग के ऊपर, ठीक है। जो एग्जॉस्ट की होजिंग होगी वो गर्म होजिंग होगी, वो ब्लैक होगी, ठीक है, उसका मेटल थोड़ा अलग होता है, डिफरेंट होता है, सही है। और ये जो होती है आपकी सिल्वर की होजिंग होती है, ठीक है। तो होता क्या है कि एग्जॉस्ट वाला जो फैन होता है, जो एग्जॉस्ट की होजिंग होती है, वो आपके जली हुई गैसेस को एग्जॉस्ट कर रही होती है बाहर की तरफ। तो जिस प्रेशर से आपका एग्जॉस्ट हो रहा होता है ना, तो उसी प्रेशर से आपका इंटेक भी हो रहा होता है, ठीक है। तो टर्बो क्या काम करता है, जो इंटेक वाला फैन होता है, आपका एग्जॉस्ट आपका एग्जॉस्ट वाला फैन घुमा, एग्जॉस्ट की मदद से आपका इंटेक वाला फैन घुमा। अब ये क्या करता है कि जैसे आपके इंजन को, जैसे मैंने आपको 4 स्ट्रोक वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, इंजन 4 स्ट्रोक मैंने आपको समझाया था कि जो सक्शन स्ट्रोक होता है, जो विदाउट टर्बो इंजन होते हैं, उनमें क्या होता है, आपका जो इंजन होता है एयर और फ्यूल के मिक्सचर को सक करता है। इंटेक वेल्व खुलता है, आपका एयर और फ्यूल को मिक्सचर को पिस्टन सक करता है, ठीक है, और वो जो मिक्सचर होता है वो इंजन के अंदर दाखिल हो जाता है। अब टर्बो लगाने से क्या होता है, जो मैंने आपको बताया कि आपके इंजन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। वो क्यों बढ़ जाती है, वो इसलिए बढ़ जाती है, ठीक है। अब आपने गाड़ी के अंदर टर्बो इंस्टॉल कर दिया, अब आपके इंजन को क्या करना पड़ रहा है, आपका जो पिस्टन होता है, आपका जो इंटेक स्ट्रोक होता है, अब उस स्ट्रोक के दौरान जैसे पिस्टन टीडीसी से बीडीसी में मूव करता है, एयर फ्यूल के मिक्सचर को सक करता है, तो अब उसको सक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका टर्बो होता है, जिसमें मैंने आपको बताया जिस हिसाब से आपकी गैसेस बाहर निकल रही होती हैं, तो जो इंटेक का फैन होता है ये उसके अपोजिट घूम रहा होता है। जिस हिसाब से गैसेस बाहर निकल रही होती है, ये उसी हिसाब से एयर को सक करता है, खींचता है, ठीक है। एक पाइप इसका जो होता है एयर क्लीनर से सीधा कहाँ के लगता है, टर्बो के ऊपर लगता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊं, पिक्चर की मदद से, ठीक, ये आपका ये एक पिक्चर है, ये आपका एयर फिल्टर है, ठीक है। एयर फिल्टर से फ्रेश एयर आई टर्बो के इंटेक मैनिफ्यूल में, कंप्रेसर टरबाइन भी कहा जाता है, ठीक है। इंटेक मैनिफ्यूल में है जहां आपका टर्बो का इंटेक का फैन लगा हुआ है, ठीक है। इंटेक के फैन के अंदर आई, इंटेक के फैन से क्या हुआ, घूमी, और घूम के कहाँ गई, आपके सीधी एयर कूलर में गई, एयर कूलर से कहाँ गई, सीधे आपके इंटेक मैनिफ्यूल में, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जिस हिसाब से आपके इंजन एग्जॉस्ट गैसेस जिस प्रेशर से निकल रही होती है, उससे दुगने प्रेशर से ये क्या करता है टर्बो, अब आपके जो फ्रेश एयर होती है उसको आपके इंजन की तरफ धकेल रहा होता है। इंजन की तरफ किस तरह से धकेलता है, चला मैं आपको एक पिक्चर के जरिए समझाता हूँ, ठीक है। जैसे आपको पिक्चर नजर आ रही होगी, ठीक है, अगर मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊं थोड़ी बड़ी करके, ठीक है, ये ऑब्वियसली मैंने आपके लिए एक पिक्चर ली है, ठीक है, ये आपका टर्बो लगा हुआ है, सही है, ठीक है। ये आपका एयर फिल्टर है, अगर आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा, पूरा एयर फिल्टर नहीं आ रहा, ये जस्ट एक एयर फिल्टर का पाइप है, ठीक है। एयर फिल्टर का जो पाइप होता है विदाउट टर्बो इंजन में क्या होता है, क्या आपका एयर फिल्टर का डायरेक्ट पाइप क्या होता है, इंटेक मैनिफ्यूल के ऊपर जाके लगता है, ठीक है, जो विदाउट टर्बो इंजन होते हैं। अगर पेट्रोल इंजन होगा, डीजल इंजन होगा तो डायरेक्ट मैनिफ्यूल पे लग रहा होगा, पेट्रोल इंजन होगा तो डायरेक्ट आपका इंटेक जो एयर फिल्टर का पाइप होता है वो डायरेक्ट आपका कहाँ लगता है, वो कार्बोरेटर के ऊपर लगता है। जैसे अमूमन बाज गाड़ियों में होता है कि जो विदाउट टर्बो इंजन होते हैं, डायरेक्ट इंटेक एयर फिल्टर का जो पाइप होता है, ठीक है, वो कहाँ लगता है, आपके
कार्बोरेटर के ऊपर लगता है। अब जब टर्बो वाला भी इंजन लगाते हैं तो एयर फिल्टर का पाइप अब आपका इंटैक्ट मैनिफोल्ड पे नहीं लगेगा या कार्बोरेटर के ऊपर फ्लैंज पे जाके नहीं लगेगा, वो आपका जो इंटैक्ट मैनिफोल्ड का पाइप होगा वो लगेगा आपके टर्बो के ऊपर, ठीक है। ये आपका आके टर्बो के ऊपर लग गया। अब टर्बो के ऊपर लग गया, अब टर्बो क्या काम करता है, अब आपका टर्बो काम करता है, आपकी फ्रेश एयर को सक करता है। जिस हिसाब से एग्जॉस्ट का प्रेशर जा रहा होता है उसी हिसाब से जो है ये आपकी फ्रेश एयर को सक करता है, सही है, सक्शन करता है, पंखे की मदद से आपकी एयर को सक करता है, कंप्रेस करता है, और कंप्रेस करके क्या करता है, जो कंप्रेस की हुई एयर होती है, जो ये एयर जो खींच रहा होता है, अब क्या करता है कि जो इस एक तरफ से, जैसे मैंने आपको बताया, यहां से आपकी ये इसने फैन ने क्या करा, ये फैन घूमा एग्जॉस्ट की मदद से, ठीक है। इस फैन ने क्या करा, आपकी जो बाहर जो एनवायरनमेंट में जो एयर होती है, जो ऑक्सीजन होती है, जो एयर होती है, उसको इसने सक किया इंटैक्ट एयर फिल्टर के जरिए, ठीक है। ये आपका इसका इंटैक है, ये इसका इंटैक है, और ये आपका एग्जॉस्ट है, ठीक है। यहाँ से जो गैसेस हैं वो इंटैक होंगी, इंटर होंगी, ठीक है, और यहाँ से क्या होंगी, और यहाँ से जो आपकी जो एयर होगी, जो फ्रेश एयर होगी, वो यहाँ से आउट हो जाएगी। अब यहाँ से जब आउट होगी तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पाइप लगाते हैं सेम इस तरह का, ठीक है, पाइप लगा होता है, और वो जो पाइप होता है वो पाइप अक्सर या तो आपका डायरेक्ट जो है टर्बो से इंटैक्ट मैनिफ्यूल के ऊपर टाइट हुआ होता है, ठीक है, ये इसका इंजन का इंटैक्ट मैनिफ्यूल है, ठीक है। या तो वो जो पाइप होता है जो टर्बो के आउट से आ रहा होता है वो डायरेक्ट आपका इंटैक्ट मैनिफ्यूल के ऊपर टाइट हुआ होता है, या तो वो कुछ इस तरह से जो है, जैसे मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई, वो क्या होता है, ठीक है। तो जो अपना एयर इनलेट है और जो आउटलेट होता है वो अक्सर या तो डायरेक्ट आपके इंटैक्ट मैनिफोल्ड पे टाइट होगा, या तो उसके बीच में अपना एयर कूलर आ जाएगा, ठीक है। एयर कूलर पे इंशाल्लाह मैं एक इससे अब जो अगली डिटेल वीडियो होगी वो एयर कूलर के ऊपर होगी, ठीक है। तो या तो वो एयर कूलर के ऊपर आता है, और एयर कूलर से फिर क्या होता है, वो आपका इंटैक्ट मैनिफोल्ड में चले आता है, ठीक है। तो बताने का आपको मकसद ये था कि टर्बो क्या करता है, आपके फ्रेश एयर को कंप्रेस करता है, खींचता है, ठीक है, फ्रेश एयर को एयर फिल्टर से जो फ्रेश एयर को खींचता है, और उस एयर को जो आपका एयर खींच के क्या करता है, वो इंटैक्ट मैनिफ्यूल की तरफ भेजता है, और इंटैक्ट मैनिफ्यूल की तरफ जो एयर का दबाव होता है, अब जैसे फॉर सपोज आपका इंजन पहले सक्शन कर रहा था एयर फ्यूल के मिक्सचर को, अब उसको सक्शन करने की जरूरत नहीं है, अब उसके पास ऑलरेडी एयर फ्यूल का मिक्सचर मौजूद है, और इतनी प्रेशर से मौजूद होता है कि जिस प्रेशर से आपका एग्जॉस्ट निकल रहा होता है उसी प्रेशर से जो है, जैसे ही आपका इंटैक्ट वाल्व खुलता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर अब जिस तरह पहले दाखिल हो रहा था उससे डबल क्वांटिटी में दाखिल होता है। तो जाहिर सी बात है, जब आप टर्बो लगाते हैं इंजन में, तो आपका जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है उसका रेशियो बढ़ जाता है, उस फ्यूल की जो है एयर फ्यूल के मिक्सचर की मिकदार बढ़ जाती है। आपकी जो ऑक्सीजन होती है, जैसा आप अमूमन आपको अपना आग जलाने के लिए, आग लगाने के लिए, आपको आग को जलाने के लिए क्या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अगर आपके इर्द गिर्द ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा, आपकी आग नहीं जलेगी, प्रॉपर तरीके से आग नहीं जलती ऑक्सीजन के बगैर। तो अब क्या हुआ, एयर की जो क्वांटिटी थी, जो पहले एयर फ्यूल का मिक्सर पिस्टन सक कर रहा था, उसको सक नहीं करना पड़ा, अब ऑलरेडी उसके इंटैक्ट मैनिफ्यूल में जो है प्रेशराइज एयर जो है कंप्रेस हुई भी है। तो ये जो पंखा जो लगा होता है टर्बो पे, जो इंटैक्ट वाली साइड पे जो लगा होता है, ये क्या करता है, एयर को कंप्रेस करता है, ठीक है, एयर को आगे की तरफ प्रेशराइज करता है, उसको प्रेशर देता है, उसको एयर को आगे की तरफ क्वांटिटी अपना दुगनी क्वांटिटी के साथ जो है उसको कंप्रेस करता है, ठीक है। तो होता ये कि जब इंटैक्ट वाल्व आपका खुलता है, इंजन सक्शन स्ट्रोक पे आता है, तो उसमें जो है पहले की निस्बत विदाउट टर्बो, पहले की निस्बत जो है अब एयर और फ्यूल का मिक्सर दुगनी रफ्तार में, दुगनी तादाद में उसको मिलता है, ठीक है। उसको पहले की निस्बत जो है एयर और फ्यूल का मिक्सर अब ज्यादा मिलता है। जब उसको एयर फ्यूल का मिक्सर क्वांटिटी में ज्यादा मिलता है तो उसमें आपके इंजन में जाहिर सी बात है, जब पावर स्ट्रोक बनता है तो वो स्ट्रोक पावर अब पहले की निस्बत जो है ज्यादा पावर पैदा कर, जब ज्यादा पावर पैदा करता है तो आपके इंजन की एफिशिएंसी, आपके इंजन के काम करने का तरीका, उसकी कारकर्दगी इंजन की बढ़ जाती है, क्योंकि अब एयर फ्यूल का मिक्सचर ज्यादा हो गया, उसका पावर स्ट्रोक जो है और मजीद पहले की निस्बत ज्यादा जानदार हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, उसके काम करने, उसकी ताकत बढ़ गई, उसकी इंजन की जो होती है पावर बढ़ जाती है, ठीक है, इंजन की पावर बूस्ट हो जाती है, आपका इंजन बूस्ट कर जाता है टर्बो चार्जर लगाने से, ठीक है। तो बेसिकली टर्बो चार्जर का काम ये होता है कि ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट आइटम है, ठीक है, एग्जॉस्ट से आपके ये चलता है, ठीक है। एग्जॉस्ट जो गैसेस आपके बाहर खारिज हो रही होती है, अंग्रेज ने क्या करा, उन खारिज होने वाली गैसेस को एक इस्तेमाल में लिया, टर्बो चार्जर बनाया। टर्बो चार्जर एग्जॉस्ट गैसेस से जो है आपका एग्जॉस्ट का फैन घूमता है, और उसकी मदद से जो है आपका इंटैक्ट का फैन घूमता है, और इंटैक्ट का फैन क्या करता है, जो इसकी जो हाउसिंग है, ये इंटैक्ट आपकी जो बाहर के जो
एयर होती है, जो एयर आ रही होती है एयर फिल्टर के जरिए, उस एयर को क्या करता है, सक करता है और आगे जो है इंटैक्ट मैनी फ्यूल की तरफ, इंजन की तरफ जो एयर को कंप्रेस करता है। ठीक है, पहले की निस्बत अगर कभी आप इस टर्बो चार्जर के आउटलेट पे हाथ रख के देखेंगे तो आपका आपसे हाथ नहीं रखा जाएगा, इतना प्रेशर होता है। तो जरा सोचिए, अगर इतना इंजन को प्रेशर मिलेगा तो इंजन आपका कहाँ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली होता ही यही है, टर्बो चार्जर लगाने से आपकी इंजन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उसकी कारकर्दगी बढ़ जाती है। ठीक है, तकरीबन 50% उसमें इजाफा होता है, आपकी गाड़ी का पिकअप बढ़ जाता है। ठीक है, जो लोड वो फर्स्ट सपोज अगर विदाउट टर्बो वो अगर 100 केजी वजन उठा रही है तो टर्बो लगाने के बाद वो 150 केजी तक वजन उठाती है। ठीक है, तो होता ही है, टर्बो लगाने से आपके एयर और फ्यूल का मिक्सचर बढ़ जाता है। ठीक है, एयर आपकी थोड़ी सी फ्यूल कंजप्शन में भी पहले की निस्बत फर्क आता है। तो वो फर्क क्यों आता है, वो फर्क इस वजह से आता है क्योंकि अब आपके एयर भी बढ़ गई और आपके एयर के साथ जो आपका फ्यूल भी बढ़ जाता है। थोड़ा सा फ्यूल बढ़ता है लेकिन आपके इंजन की कारकर्दगी बढ़ जाती है। ठीक है, तो जहां आपको मैं कहता हूं कि जैसे कि आपको जरूरत है 1500 सीसी इंजन की, तो वहां आप अगर 1000 सीसी का इंजन इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको 1500 सीसी गाड़ी का मजा देगा। ठीक है, क्योंकि उसमें टर्बो चार्जर लगे होते हैं। तो टर्बो चार्जर क्या करता है, आपके इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ठीक है, आपके इंजन की कारकर्दगी को बढ़ाता है। सिर्फ बेसिकली इसमें इतना सा फर्क है, इतना सा इसका काम है कि ये एग्जॉस्ट की मदद से चल रहा है और वो जो जली हुई गैसेस जो एग्जॉस्ट होती हैं, उस ताकत को, उस फोर्स को जो है इस्तेमाल किया जाता है। पहले उससे एक फैन घुमाया जाता है, जब वो एक फैन घूमता है तो ऑलरेडी दूसरी उस शाफ्ट के अपोजिट जो है दूसरा फैन लगा दिया गया है। ठीक है, वो फैन क्या करता है, बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है उस एयर को सक करता है, उस एयर को सक करता है और सक करके जो प्रेशर के साथ कंप्रेस करता है। ठीक है, प्रेशर के साथ जो है इंजन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ होता है ये टर्बो चार्जर लगाने से अब आपके इंजन को सक्शन करने की जरूरत नहीं। अब जैसे इंटेक का वाल्व खुलेगा और दुगनी रफ्तार से जो है वो इंजन इतना जो सक करेगा लेकिन दुगनी रफ्तार से जो आपके इंजन को एयर और फ्यूल का मिक्सचर मिलेगा दुगनी मिकदार से। तो जब दुगनी एयर फ्यूल के मिक्सचर की मिकदार बढ़ती है तो आपका पावर स्ट्रोक बढ़ता है, पावर स्ट्रोक बढ़ता है तो आपके इंजन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आपका इंजन पावरफुल हो जाता है। ठीक है, और अगर फर्स्ट ऑफ ऑल कभी आपका इंजन कमजोर हो जाता है, ठीक है, तो ये कमजोर इंजन को भी अपना अच्छा खासा पावर प्रोवाइड करता है। कमजोर इंजन को जो है कमजोर नहीं पड़ने देता क्योंकि टर्बो की ताकत की वजह से वो स्टेबल रहता है। ठीक है, बूस्ट हो जाता है और मजीद। ठीक है, तो अगर आपकी गाड़ी का इंजन कमजोर होगा, वीक होगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी गाड़ी का इंजन वीक है क्योंकि टर्बो उसमें काफी हेल्प आउट कर रहा होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ टर्बो पे आपको जो मैंने वीडियो बनाई वो प्रॉपर समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है, तो मुझे काइंडली कमेंट्स करें, व्हाट्सअप करें, मैसेज करें। ठीक है, ये चैनल से बनाने का मकसद ये है ताकि मैं आपको काम सिखा सकूं। ठीक है, मेरा मकसद ये है कि सिर्फ आप काम सीखें। ठीक है, जो मेरे नए दोस्त काम करने वाले हैं, सुनने वाले हैं, ठीक है, उनसे मेरी गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। ठीक है, क्योंकि वर्कशॉप में जो है आप प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, क्योंकि वर्कशॉप पे आपको कोई थ्योरी नहीं बताएगा, ये थ्योरी जो होती है ये जस्ट आपको खाली यूनिवर्सिटीज़ में बताई जाती है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट या किसी ऑटोमोबाइल के कोर्सेज जो होते हैं इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो होते हैं, ये थ्योरी जो है आपको वहाँ बताई जाएगी। ठीक है, किसी वर्कशॉप में आपको थ्योरी नहीं बताई जाएगी। ठीक है, तो मेरा मकसद सिर्फ आपको ये है कि आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ जो है आपको थ्योरी का भी पता होना चाहिए। अगर आपको थ्योरी का पता होगा तो आप एक प्रॉपर मैकेनिक बन पाएंगे, वरना आप जो है एक प्रॉपर कारीगर नहीं बन पाएंगे। जितना प्रैक्टिकल का आना, प्रैक्टिकल इंजन का ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल के साथ साथ जो है थ्योरी का भी पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो मेरी वीडियोस लंबी कुछ यूँ होती हैं क्योंकि मैं माशाल्लाह डिटेल वीडियोस बनाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई वीडियो या कोई बात जो है रह जाए, क्योंकि अगर प्रॉपर मैं आपको डिटेल नहीं दे पाऊंगा तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, और अगर प्रॉपर डिटेल आपको नहीं मिलेगी तो फिर मेरा फ़ायदा नहीं होगा वीडियोस बनाने का, आपको समझाने का। ठीक है, तो मेरी बस वीडियोस लंबी क्यों होती हैं ताकि मैं आपको प्रॉपर डिटेल दे सकूं, प्रॉपर आपको बता सकूं कि हर एक चीज़ के बारे में प्रॉपर तरीके से समझा सकूं कि कौन सी चीज़ क्या काम करनी है। ठीक है, तो काइंडली मेरे नए सुनने से दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। और अब जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है, वो हम बनाएंगे इंटरकूलर के ऊपर। ठीक है, इंटरकूलर कह रहे हैं, आफ्टर कूलर कह रहे हैं। ठीक है, ये वैसे बेसिकली देखा जाए तो आफ्टर कूलर कहलाता है। ठीक है, इंटरकूलर भी इस्तेमाल होता है इंजन में, आफ्टर कूलर भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आफ्टर कूलर के ऊपर होगी। ठीक है, तो टर्बो के बाद जो हम आफ्टर कूलर को क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आफ्टर कूलर के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि डेली बेसिस में मैं जो वीडियोस अपलोड करता हूँ वो आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में। इंजन को नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, इंटरकूलर क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है, इसको लगाने का मकसद क्या है। ठीक है, तो जब इंटरकूलर की मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको प्रॉपर जो है टर्बो और इंटरकूलर के का जो फंक्शन है वो आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। टर्बो का आपको फंक्शन ऑलरेडी समझा चुका हूँ, इंटरकूलर के बारे में मैंने आपको इंशाल्लाह
नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि इंटरकूलर क्या और किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट की जानिब। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।